माय चैनल शुभ मुहूर्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ के बारे में मैं आपको 10 बातें बताने जा रहा हूँ जो कि हर विष्णु भक्त को जानना चाहिए। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के साथ ही साथ देश के 4 धामों में से एक है। यह धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वह ना आए उधरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। बद्रीनाथ के चरण परखती अलकनंदा पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन। सतयुग में हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन सिर्फ साधुओं और देवताओं को हुआ करते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से वहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। तब से भगवान ने उस विग्रह दर्शन प्राप्त होने लगे हैं। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ श्री क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को शिव से मांग लिया। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। गौमुख जहाँ से माँ गंगा की धारा निकलती है, इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण के तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यह है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजा के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। यह है जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर। इस मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसा मान्यता है इस मंदिर भगवान नरसिंह की एक बाजू काफ़ी पतली है। जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्तर पर नहीं हो पाएंगे। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराज़गी दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। यह है सरस्वती नदी के उद्गम पर स्थित सरस्वती मंदिर, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी अपने उद्गम से महज कुछ किलोमीटर बाद ही अलकनंदा में विलीन हो जाती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ की कलयुग के अंत में वर्तमान स्थान में विलीन हो जाएंगे और इनके दर्शन नए स्थान पर होंगे, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। यह है बद्रीनाथ का भव्य नज़ारा। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वह स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है।
माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रावल कहलाते हैं। जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप के समान माना जाता है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।